तेज रफ्तार कर चालक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, दंपति सहित बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। उमरा के लिए मक्का-मदीना जाने वाले जायरीनों का सिलसिला जारी। दीनदयाल पार्क से रेलिंग तार गायब, झूले टूटे और शाम ढलते ही छा जाता है अंधेरा, फिर छलकते हैं जाम। आदिवासियों की जमीन कन्वर्ट कराने और पैसे की धोखाधड़ी को लेकर देवरावेन भलावी ने कलेक्टर एवं सांसद के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। घायल अमरवाड़ा थाना अंतर्गत हरई रोड में तेज रफ्तार कर चालक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, दंपति सहित एक बुजुर्ग गंभीर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना रविवार की दोपहर की है, जहां ग्राम मेंढकी से साजवा दरबार जा रहे पति पत्नी और भैया को तेज रफ्तार कर चालक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना के बाद बाइक में सवार खेमचंद पिता हीरालाल ईरपाची, फूलवती पति भैया लाल और भैया लाल पिता केशव प्रसाद निवासी मेंढकी घायल हो गए, जिनमें खेमचंद और भैया लाल गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अमरवाड़ा अस्पताल लाया गया और इलाज के दौरान जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फूलवती का इलाज अमरवाड़ा हॉस्पिटल में चल रहा है। कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कहाँ से आ रहे थे? हम 7 बजे आ रहे थे दादाजी के पास। अचम्मा में कार आकर जिस तरफ हम कटा रहे थे उसी तरफ उसने भी लार कर कटा दिया था। उसके बाद हम तीनों गिर गए, एक्सीडेंट हो गए थे। ठीक, क्या क्या नाम है, कौन कौन थे? भैया लाल पूसाम। हाँ, वो कौन है आपके? पूसाम पति हमारे वे। आपका नाम? हमारा नाम फूलवती। और कौन था? भैया थे खूब जान। ठीक ठीक। अभी तो कहाँ दो लोग? अस्पताल पहुँचा। छिंदवाड़ा। हाँ। उमरा के लिए मक्का-मदीना जाने वाले जायरीनों का सिलसिला जारी है। पवित्र सफर उमरा के लिए इतवार को छिंदवाड़ा जिले से 71 लोग मक्का मदीना जियारत के लिए निकले हैं, जिसका जत्था आज शहर कुतुब हजरत मखदूम भैया जी अत्ताउल्लाह शाह की दरगाह से रवाना हुआ। जायरीनों को मुबारक सफर पर रवाना करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने जायरीनों से देश में अमन चैन और अपने हक में दुआ मांगने की अपील की। परिजनों और मोहल्ले वासियों ने फूल माला पहनाकर जायरीनों को रवाना किया। उमरा में जाने वाले जायरीनों ने कहा कि हमारा उमरा जाने का मकसद अल्लाह को राजी करना है, नबी के रोजे को देखना है और हमारे वतन हिंदुस्तान में खुशहाली, तरक्की, अमन चैन की दुआ करना है। इसी के साथ जायरीनों ने कहा है कि जिन्होंने भी हमें दुआ सलाम के लिए कहा है, हम उनका सलाम अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में और नबी के रोजे में बताएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अल हसन हज उमरा टूर के तरफ से आज जिला छिंदवाड़ा से 71 लोगों का जत्था मक्का मदीना और अल्लाह के रसूल के ज़ियारत के लिए आज रवाना हो रहे हैं। जो सब लोग हमारे छिंदवाड़ा ज़िला भैया जी सरकार के यहाँ जमा हुए, इकट्ठा हुए हैं। हमारा इंशाअल्लाह वहाँ जाने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, नबी के रोज़े को देखना है और फिर इंशाअल्लाह हम वहाँ पहुँचकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, अमन और चैन के लिए हम वहाँ दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुआओं के तवस्सुल से हमारे मुल्क में चैन, सुकून रहे, इत्मीनान रहे और मुल्क की तरक्की के लिए हम दुआ करेंगे। और हम ये दुआ करेंगे कि जितने भी लोगों ने हमें इस्तकबाल के लिए हमारे पास मौजूद है, जो सलाम पहुँचाए, जिन्होंने नबी की बारगाह में सलाम पहुँचाए, जिन्होंने दुआ के लिए कहे, इंशाअल्लाह हम वो सारी बातें अल्लाह के मुकद्दस घर में और नबी के मुकद्दस रोज़े में इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अफसर रजा है, अल हसन हज उमरा टूर का मैं डायरेक्टर हूँ। दीनदयाल पार्क से रेलिंग तार गायब, झूले टूटे और शाम ढलते ही छा जाता है अंधेरा, फिर छलकते हैं
जाम जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जन सहयोग व अनुपयोगी चीजों से शहर की तर्ज पर सुंदर पार्क बनाए जा रहे हैं, लेकिन शहर के पार्क रखरखाव के अभाव में बदहाल हो रहे हैं। हम बात कर रहे पंडित दीनदयाल पार्क के शहरवासियों को सुखद अनुभव प्रदान करने बनाए गए दीनदयाल पार्क की बदहाली लगातार बढ़ते जा रही है। यहाँ पार्क के बीचों बीच बने फव्वारे को वर्षों से चालू नहीं किया गया है। टाके में काई और शराब की बोतलें पड़ी हैं। वहीं सैर सपाटा करने वाले लोगों को बैठने के लिए लगाई गई सीमेंट की कुर्सियां टूटी फूटी पड़ी है। हालात इतने खराब है कि सामने तो गेट लगा हुआ है, परंतु पीछे से पूरी रेलिंग व तार गायब हो चुकी है, जिसके चलते शाम ढलते ही शराब खोरी होने लगती है। वहीं बच्चों की पसंदीदा फिसल पट्टी जर्जर हो चुकी है। लाइटें भी आधी खराब है। ऐसे में अब बच्चों के लिए पार्क में कुछ भी शेष नहीं बचा है और जगह जगह शराब की बोतलों का अंबार लगा हुआ है। अब देखना होगा कि नगर निगम क्या कदम उठाता है। हो रही है, क्या गंदगी है। देखो ना, ये शराब की बोतलें पड़ी, ऐसा काम हो रहा है जो कि ठीक नहीं है। मतलब तो यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। भाई कर्मचारी ध्यान दे यहाँ पर, है ना। सर ऐसा है कि यहाँ मैं पार्क में अभी कुछ देर से बैठा हूँ, तो यहाँ पर जो है थोड़ी साफ़ सफाई को लेकर कुछ बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। अभी उधर साइड कुछ बोतलें वगैरह हैं जो कांच वाँच की जो फूटी है, उनको साफ़ करने की अति आवश्यक ज़रूरत है। इसमें क्या है, छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं तो उनको लग जाए गड़ जाए तो उससे भी दिक्कत है। और यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा कचरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर ये सोए हैं तो थोड़ा है कि नियंत्रित रखना चाहिए सब चीज़ों में, और डस्टबिन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो क्या नाम है कचरा नहीं होगा। क्या नाम है आपका? यस। सब चीज़ व्यवस्थित और भी चीज़ें रहना था यहाँ पे पार्क के हिसाब से, मतलब बच्चों के खेलने वेलने के हिसाब से, झूले वूले ये वो जो रिसकनी है वो भी टूटी वगैरह है ना। और साधन रहना था जिस हिसाब से। और क्या दिक्कतें आ रही है आपको? वही तो, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है यार। और भी जाली वगैरह लग जाना चाहिए। आपका नाम? अनिल मानेका। सेवा जोहार साथियों, मैं देवरावन भलावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। सम्मानीय साथियों, छिंदवाड़ा जिले के अंदर आदिवासियों की जो जमीन है, जिला कलेक्टर महोदय और छिंदवाड़ा के भाजपा के सांसद बंटी साहू जी के मिली भगत से बहुत भारी भरकम जमीन कन्वर्ट की गई है। कैसे? इससे पहले भी बहुत सारे कलेक्टर आए थे, बहुत और भी लोग सांसद थे, और भी राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन उस समय जो जमीन कन्वर्ट होती थी एक विशेष परिस्थिति बताकर, आदिवासियों की जमीन कन्वर्ट कराने के लिए कुछ परिस्थिति दिखाना पड़ता। जैसे कि कोई आदिवासी के पास अगर पैसा के अभाव में किसी व्यक्ति की जान जा रही है, फिर इलाज कराना, ऐसी परिस्थिति अगर उनके साथ घटती है तो वो दर्शा के जमीन कन्वर्ट कराता है। या तो उसमें वो ये बताता है कि मेरे ऊपर कोई भारी भरकम कर्ज है और ये वैध कारण बताकर वो कन्वर्ट कराता है, या तो मेरे पास उस जमीन से रिलेटेड जो जमीन मैं बेच रहा हूँ उससे ज़्यादा कीमत की मेरे पास पहले से जमीन है और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, ये बता के एक मुसीबत समस्या बताकर जमीन कन्वर्ट कराता है। लेकिन ये सारी समस्या बताकर अभी वर्तमान समय में जमीन कन्वर्ट नहीं हो रही है, सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य से हो रही है, और होती भी है तो इक्का दुक्का महीने में ऐसी कुछ जमीनें कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ तो सैकड़ों जमीनें महीनों में कन्वर्ट हो रही है और आदिवासियों के पास जमीनें बची नहीं है। आज आदिवासी के नाम पे जमीन थी और कल वही देखेंगे किसी और व्यक्ति के नाम पे हो गई। और ये भी सुनो कि कुछ आदिवासी भाइयों ने जमीन कन्वर्ट करा दी लेकिन उनको पैसे नहीं मिला। 2 लाख 3 लाख रुपए में 11 महीने का एग्रीमेंट करा के 1 रुपए दे ही नहीं रहा। ये भयंकर मायाजाल अभी छिंदवाड़ा में चल रहा है, और छिंदवाड़ा में नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश के अन्य कोनों में भी आदिवासियों की जमीन को आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनके साथ पैसों की धोखाधड़ी किया जा रहा है या गुंडागिर्दी करके उनको डराया जा रहा है। ये मायाजाल जो फैला हुआ है ये व्यावसायिक उद्देश्य वाला है, और व्यावसायिक उद्देश्य से किसी आदिवासी की जमीन का इस तरीके से कन्वर्ट कराना गैर आदिवासी के नाम, और उसका भारी भरकम जो पैसा है वो उन आदिवासियों को मिलना ही नहीं, या फिर मिला भी है तो उनका भी वो पैसे कोई एजेंट के लेकर एजेंट उस पैसे को लेकर भाग जा रहा है। ये बड़ी विपत्ति से आज छिंदवाड़ा जिले का आदिवासी जो परिवार है वो गुजर रहा है।
सम्मानीय साथियों, अगर समय रहते इस परिस्थिति में सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय और सांसद महोदय इसमें अगर थोड़ा रोकते नहीं है तो मैं आपको बता दूं आने वाले समय में जो कुछ परसेंटेज आदिवासियों के पास शहरों में और गांवों में जो जमीन बची है वो भी नहीं बचेगी। और ये आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी की नहीं जाएगा। ये विशेष कानून इसीलिए बनाया गया था ताकि इनका कोई शोषण ना करे, दारू पिलाकर बेला फुसलाकर कोई एग्रीमेंट ना करे, एग्रीमेंट के नाम पे फंसाकर फिर उधर रजिस्ट्रार के सामने ले जाके वहां पर फिर उनको बेला फुसलाकर या फिर एक विश्वास झूठा आश्वासन देकर जमीन जो है कन्वर्ट ना कराए। अभी आधे से ज्यादा गांव से आदिवासी भाई हमारा आता है और जो दलाल है और जो भूमि खरीदने वाला व्यक्ति वो बोल देता है कि आप रजिस्ट्रार जो अधिकारी है उसके सामने आप बोल दो कि आपको पूरे पैसे मिल चुके हैं और हम आपको बाहर निकलते पैसे दे देंगे, ये कहकर वहां पर बुलवा देते हैं, साइन करवा देते हैं, फोटो खिंच जाती है और बाद में बाहर निकलत बोले दे रहे हैं ना आपको पैसा, शाम को मिल जाएंगे बोले, पर शाम को नहीं, फिर 2 दिन बाद मिल जाएंगे। 2 दिन बाद बोलते हैं कि नहीं वो पैसा होगा तो हम दे देंगे, और बोले अब उतना पैसा नहीं देंगे, अब तो आधा ही पैसा देंगे। इस तरीके से आदिवासी यहाँ का शिकार हो रहा है और मेरा यह मानना ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए मैं छिंदवाड़ा जिले के सभी सामाजिक संगठन और छिंदवाड़ा जिले के उन आदिवासी नेताओं से भी निवेदन करता हूं और आदिवासी को वोट लेके सांसद बने उन नेताओं से भी निवेदन करता हूं, विधायक बने नेताओं से निवेदन करता हूं कि इतना शोषण मत करो। जिस दिन ये सारी ये जो माया जाल है, ये जिस दिन एक गांव का व्यक्ति समझ जाएगा और जिस दिन आप विरोध का शिकार होंगे तो आपका राजनीति करना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना भयंकर से किसी का शोषण षड्यंत्र पूर्वक आप मत करिए। और तमाम संगठनों से कहना चाहता हूं कि आइए साथ दीजिए, इन नेताओं से भी कहना चाहता हूं आइए साथ दीजिए, कुछ चंद जमीनें आदिवासियों के लिए बचने दीजिए। देश का मालिक कहा जाने वाला समुदाय आज इतने लोगों का विश्वास में डूब जाता है कि ये बस मेरा माई बाप है ये करके, और वही व्यक्ति उसको कल की धोखा दे रहा है। ये चीज का शिकार आज दिन ब दिन आदिवासी हो रहा है। इसलिए मैं तमाम आदिवासी परिवार से निवेदन करता हूं जो छिंदवाड़ा जिले के अंदर किसी को जमीन बेच भी रहा है तो पूरा पैसा ले लो भाई। जो एग्रीमेंट आप लिखवाते हो वो लेके आप महीनों भर साल भर बैठे रहते हो, 5-6 साल तक केस चलता है कि इन्होंने साफ चेक दिया है, इन्होंने एग्रीमेंट बनवाया कि इतना लाख रुपए इतना करोड़ रुपए ये जो है इतने महीने में दे देंगे, और सामने वाला व्यक्ति नहीं देता है। आप क्या करते हो, बैंक में चेक लगाया, केस चल रहा है, वकील 5-6 साल तक लटकाता है। क्या मतलब निकला उसका? जब तक पूरा पैसा ना मिले तब तक रजिस्ट्री मत कराओ। इस बात को आप दिमाग में डाल लो। अगर आप इसको नहीं समझोगे, याद रखिए आज की दुनिया उतनी ईमानदार नहीं है जितना हमारा आदिवासी भाई ये सोचता है कि ईमानदार है। कानून में भी बहुत समय लगता है, न्याय में, और उस बीच में कई सारी घटनाएं घट जाती है और आपको कई स्तर पर पैसे की जरूरत पड़ती है जब आपको ये लोग मदद नहीं करेंगे जो आपने एग्रीमेंट बना के इनको दिए हैं। ये एक मसला नहीं है, मेरे पास लगभग 15 से 20 ऐसे परिवार आ चुके हैं जिन्होंने जमीन बेची, लेकिन उस जमीन के बदले में जो प्रतिफल जो राशि मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली। वो एग्रीमेंट और चेक लेके घूम रहे हैं। कई के पास तो फर्जी चेक है, कई के पास तो एग्रीमेंट भी अव्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ, उन्हें पढ़ भी नहीं पाए और साइन करा लिए। इसका शिकार आज हो रहा है और इसका पूरा फायदा छिंदवाड़ा के जिला कलेक्टर, वर्तमान जिला कलेक्टर महोदय ने पूरा लिया है और इसका पूरा फायदा वर्तमान सांसद महोदय ने इसका लिया है। और जिन बेबस असहाय आदिवासियों को आपने बेवकूफ बना के जो फायदा लिए हैं, याद रखिए वो पैसा कभी फलेगा नहीं और कानूनी रूप से भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जितना हो सके हम ऐसा पूरा डाटा इकट्ठा करके इस संबंध में संवैधानिक रूप से प्रदर्शन के साथ साथ कानूनी रूप से कोर्ट में भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लें। ऐसे भूमाफियाओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो चंद रुपया कमा के आज जिस तरीके की गद्दारी करके रुपया कमा के आप जो बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला और घर जो बना के बैठे हैं और सामने वाले को पैसा नहीं दिए, ऐसे लोगों को भी मैं सचेत करना चाहता हूं। तुम याद रखना ये सारी चीजें आपने कर तो लिए, लेकिन जिस दिन आबड़े में सही तरीके से आप फंस जाओगे, आपको सड़क में लाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो भी पीड़ित परिवार है, चाहे आदिवासी परिवार है, कोई भी वर्ग का परिवार है, अगर आप ऐसे किसी भी मामले के शिकार हुए हैं तो आप हिम्मत हार के घर में मत बैठिए, लड़िए। हम आपकी लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे भूमाफिया, ऐसे लूटखोरों को हम जरूर सबक सिखाएंगे। मैं अकेला नहीं सिखा सकता, मुझे आपकी जरूरत है और आपको मेरी जरूरत है और पूरा संगठनों की हम सबको जरूरत है। और हम सब मिलके इस शोषण के खिलाफ, इस आर्थिक शोषण के खिलाफ हमें खुलकर लड़ना है और हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि नियम कानून के रूप में भी और सड़क हमारे लिए खाली है। इस सड़क में उतर के हम अपने बाकी लोगों को भी जागरूक करेंगे जो कि ऐसे शोषण से बच सके, ऐसे लूटखोर भूमाफियाओं से बच सके। इसके लिए हमें और भी लोगों को जागरूक करना है और आप सभी यह काम करेंगे। अपने परिवार रिश्तेदार में अगर कोई जमीन
इस तरीके से बेचा जा रहा हो या कोई भी व्यक्ति आपसे किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट करा रहा हो, उससे पूर्व आप उनको सोचें, उनको जागरूक करें ताकि वो इस तरीके के अन्याय के शिकार या शोषण के शिकार वो ना हो। ये सब आपको काम करना है, क्योंकि आज का जमाना जितना ईमानदार हम लोग हैं उतना ईमानदार नहीं बचा है। चंद रुपयों के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए बहुत सोच समझ के कोई भी आप कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कन्वर्ट होने वाले इस रोल में जल्दी सामान्य जिला कलेक्टर महोदय के खिलाफ हमें मोर्चा खोलना पड़ रहा है, ये हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई उनसे है नहीं है, लेकिन सामाजिक जिस तरीके से उन्होंने चंद रुपयों के खातिर व्यावसायिक उद्देश्य से जो ट्राइबलों की जमीन नॉन ट्राइबल पर्सन को जो हस्तांतरण या ट्रांसफर जो करने का इनका जाल चल रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। और कोई भी इस तरीके से इस ट्राइबल समुदाय, इस ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी समुदाय के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र बना के उनका शोषण करेगा, उन सभी व्यक्ति के खिलाफ हम लगातार लामबंद रहेंगे और हमारा मोर्चा सदैव सक्रिय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा।